नमस्कार प्यारे बच्चे, स्वागत है आपके अपने परिवार कोसी ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का जो सीरीज चल रहा था वो कुछ दिन बंद हो गया था। आज हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोगों का 12वां सीरीज चलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 11 सीरीज जो पीछे हम बता चुके हैं वो आप बहुत अच्छे से उनको देख लिए होंगे, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि चैप्टर नंबर 6 लिखा हुआ है, वंशागति का आणविक आधार। तो ऐसा नहीं है बच्चे कि सिर्फ आपको 6 चैप्टर का ही इसमें अब क्वेश्चन मिलेगा, इसमें और चैप्टर का भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो वो अच्छा है कि आपको दूसरे चैप्टर का भी क्वेश्चन मिल रहा है, तो आप उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चलिए बात करते हैं आज क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि रेप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित है। रेप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डीएनए, बी कह रहा है आरएनए, सी कह रहा है दोनों से, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा डीएनए। क्या होगा? डीएनए, ठीक है। रेप्लिकेशन किससे संबंधित है? तो डीएनए से संबंधित है, ठीक है। देखिए इनमें से कौन समापन कूटक है। यूएए, यूसीसी, एयूजी, जीयूजी। तो दूसरा का राइट आंसर होगा जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए यूएए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को कहते हैं विखंडित जीन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इनमें से कोई नहीं। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या इंट्रॉन कहते हैं। रोध कूट की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो रोध कूट की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 3 होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं। आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं ये बात हम आप लोगों को बता चुके हैं। क्या 8, 16, 32, 64। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 64, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग को किसने विकसित किया। फ्लेमिंग, इलेक जाफरी, स्मिथ, वाटसन। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक जाफरी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभन कोडोन है। इनमें से कौन सी श्रृंखला प्रारंभन कोडोन है। एयूजी, सीसीसी, यूएजी, यूएए। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी एयूजी कौन सी श्रृंखला होती है। प्रारंभन कोडोन की श्रृंखलाएं होती है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सही है। डीएनए, प्रोटीन, वसा, इनमें कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा। डीएनए। आरएनए के लिए कौन सही है। ए डबल बॉन्ड यू, जी डबल बॉन्ड सी, ए प्लस सी, ए ई जी। तो आरएनए के लिए क्या राइट है। तो ए डबल बाउंड यू। क्या? ए डबल बाउंड यू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जेनेटिक कोड कहाँ रहता है। आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, ये क्या है एलआरएनए। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी एमआरएनए पर क्या होता है, जेनेटिक कोड रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत है। मतलब एडेनिन का प्रतिशत कितना है। 64, 36, 82, 32।
तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 32। क्या हो जाएगा? 32। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेश वाहक आरएनए कोडोन से बंधता है कहलाता है क्या? त्रिक, नॉन सेक्स कोडोन, एंटी कोडोन, समापन कोडोन। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एंटी कोडोन क्या करते हैं? कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि आरएनए के पैरिमिडिन में पाया जाता है साइटोसिन एवं थायमिन, एडेनिन भी बोल सकते हैं आप, तो यहाँ लिखा हुआ है एडिनोन, एडेनिन भी बोल सकते हैं, एडेनिन एवं ग्वानिन, साइटोसिन एवं यूरासिल, थायमिन एवं यूरासिल। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा किसका? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी साइटोसिन एवं यूरासिल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है डीएनए के पैरिमिडिन में पाया जाता है क्या? थायमिन एवं साइटोसिन, एडेनिन एवं ग्वानिन, साइटोसिन एवं यूरेसिल, थायमिन एवं यूरेसिल। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी थायमिन एवं साइटोसिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? एंटीकोडोन्स किस में पाया जाता है? एमआरएनए में, टीआरएनए में, आरआरएनए में, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी टीआरएनए में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? कह रहा है न्यूक्लियोसाइड्स हैं क्या है? शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट युक्त बेस, नाइट्रोजन युक्त बेस प्लस फॉस्फेट युक्त बेस, शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस प्लस फॉस्फेट युक्त बेस। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस। ये बात हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोसाइड का, एमिनो अम्ल का, न्यूक्लियोप्रोटीन का। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर कौन है? न्यूक्लिक अम्ल। और आपसे अगर पूछा जाए कि न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन से हैं, तो डीएनए प्लस आरएनए दोनों क्या है? न्यूक्लिक अम्ल हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिकोडोन पाए जाते हैं एमआरएनए में, आरआरएनए में, टीआरएनए में, इनमें से सभी। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी टीआरएनए में क्या होता है? प्रतिकोडोन पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 पर बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा है ओपेरोन मॉडल प्रस्तावित किया था किसने? वाटसन तथा क्रिक ने, निरेनबर्ग ने, जैकब तथा मोनार्ड ने, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी जैकब तथा मोनार्ड ने क्या किया था? ओपेरोन मॉडल को प्रस्तावित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बीडीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजन बेस के कितने पेयर्स होते हैं? 5, 10, 15, 20। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 10। कितने? 10 घुमाव होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजिनस बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है? पेप्टाइड बंधन, ईस्टर बंधन, ए एवं बी दोनों, हाइड्रोजन बंधन। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी हाइड्रोजन बंध। ठीक है, चलिए आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? 4, 16, 32, 64।
तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन इससे पहले भी आया था और फिर आ गया घूम करके कि आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं। याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 64। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है कि ओपेरोन मॉडल का प्रदर्शित करता है। ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित कर रहा है वो पूछ रहा है आपसे। जीन का सिंथेसिस, जीन का एक्सप्रेशन, जीन का रेगुलेशन, जीन का फंक्शन। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी जीन का रेगुलेशन को प्रदर्शित कर रहा है। कौन? ओपेरोन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, इनमें से कोई नहीं। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। किसको? डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है? क्या है? डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, ए और बी दोनों, बेस पेयरिंग। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। जैसे कि ए में कह रहा है कि डीएनए टाइपिंग है, दूसरा में कह रहा है कि डीएनए प्रोफाइलिंग है, तो दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन है? एडेनिन यानी ए से किसको सूचित किया जाता है? एडेनिन को, सी से साइटोसिन को, और टी से थायमिन को, और जी से ग्वानिन को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए तथा सी, फिर बी में कह रहा है कि सी तथा टी, और सी में कह रहा है ए तथा जी, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ए तथा जी, कहने का मतलब एडेनिन तथा ग्वानिन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है? थायमिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यूरासिल। ठीक है, क्या? यूरासिल। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा नेत्रजनीय बेस आरएनए में नहीं होता है? थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी थायमिन क्या होते हैं? आरएनए में नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सुकेंद्रकीयों में टीआरएनए 5 एसआरएनए एवं एसएनआरएनए के अनुलेखन में इनमें से कौन अंतर्ग्रस्त हैं? आरआरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, इनमें से सभी। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। हम आपको बता चुके हैं आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम क्या होता है। आप बहुत अच्छे से नोट्स को देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, सब कुछ आपको बताया गया है, तो आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। किसी भी जीन की अन्य अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? छोटा व्यतिकारों आरएनए, एंटीसेम्स आरएनए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ए एवं बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पादप विषाणुओं में आरएनए उपस्थित होता है,
जंतु विषाणुओं में डीएनए उपस्थित होता है। T4 में द्विरज्जुकी डीएनए उपस्थित होता है। TMV के द्विरज्जुकी आरएनए उपस्थित होता है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी TMV मोज़ेक वायरस होता है जिसमें द्विरज्जुकी आरएनए उपस्थित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन घुलनशील आरएनए कहलाता है? rRNA, tRNA, mRNA, hnRNA। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी tRNA। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्न में से कौन सा आरएनए कुल कोशिकीय आरएनए का लगभग 10.20% होता है? तो mRNA, rRNA, tRNA या hnRNA। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी tRNA। ठीक है। कूटरहित डीएनए क्रम कहलाता है, क्या कहलाता है? एक्सॉन, इंट्रॉन, सिस्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी इंट्रॉन। क्या? इंट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कह रहा है उसको देखेंगे। कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन इकाई में एक निश्चित क्रम में इंट्रॉन्स के निष्कासन तथा एक्सॉन के जुड़ने को कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइसिंग, टेलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, कैंपिंग। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्पाइसिंग। ठीक है। आरंभन कोडोन है। आरंभन कोडोन कौन है? AUG, UUU, UAG, AAG। जो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी AUG। ठीक है। चलिए डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े को क्या जोड़ता है? डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े को क्या जोड़ता है? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, टोपोआइसोमरेज, डीएनए लाइगेज। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी डीएनए लाइगेज। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? कह रहा है कि डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है? लाइगेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी डीएनए पॉलीमरेज। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन चेन समापन कोडोन है? यानी समापन कोडोन कौन है? AUG, GUG, UAA, ACC। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी UAA इनका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है ग्रिफिथ ने किस प्रयोग से सिद्ध किया कि डीएनए की आनुवांशिक पदार्थ है? रूपांतरण, ट्रांसक्रिप्शन, इनवर्शन, ट्रांसलेशन। 40 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, यानी रूपांतरण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए निम्नलिखित जोड़ों में कौन आरएनए में मिलता है? एडेनिन एवं यूरेसिल, ट्रांसडक्शन, ट्रांसलेशन, यूरेसिल एवं साइटोसिन। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरेसिल एवं साइटोसिन।
चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों में कौन आरएनए में मिलता है? एडेनिन एवं थायमिन, ग्वानिन एवं थायमिन, एडेनिन एवं यूरेसिल, थायमिन एवं साइटोसिन। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी एडेनिन एवं यूरेसिल। मेसेल्शन एवं स्टाल के प्रयोग में ई कोलाई के डीएनए को लेबल किया गया भारी नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, रेडियम से, सल्फर से। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी भारी नाइट्रोजन से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल होता है? टीआरएनए, आरआरएनए, एचएनआरएनए, एमआरएनए। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी टीआरएनए। अगला क्वेश्चन देखिए, मक्का में जंपिंग जीन की खोज की थी, किसने की थी? ह्यूगो डी व्रीज ने, टी.एच. मॉर्गन ने, बारबारा मैक्लिंटॉक ने, मेंडल ने। तो 45 का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी यानी बारबारा मैक्लिंटॉक ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डीएनए के कूट क्रम कहलाते हैं क्या? एक्सॉन, इंट्रॉन, गुलाभास, सिस्ट्रॉन। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी एक्सॉन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम है। कौन सा एंजाइम जो अनुलेखन में भाग लेता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी आरएनए पॉलीमरेज। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक जाति के लिए अनुपात नियम है T+C या G+A, T+C या A+C या T+G, G+G या A+T, A+C या C+T। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी A+C या T+G। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए रिपेयरिंग होती है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड द्वारा, दोनों द्वारा, लाइगेज द्वारा। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है निम्नलिखित में किसके कारण डीएनए का व्यास नियत होता है? क्षारकों के बीच हाइड्रोजन बंध, फॉस्फोडाइस्टर बंध, डाइसल्फाइड बंध, सहसंयोजी बंध। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी क्या? क्षारकों के बीच हाइड्रोजन बंध। चलिए आज का सीरीज हम लोगों का कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो मिलेंगे अब अगले वीडियो के साथ अगले सीरीज लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।